अब तुम्हारे बाद जिसका जी चाहे मुझे रख ले। अब तुम्हारे बाद जिसका जी चाहे मुझे रख ले। जनाजा कब अपनी मर्जी से कंधा बदलता है। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आपको मालूम है यूपीएलटी ग्रेड के जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो अपनी सीरीज चल रही है मेंस एग्ज़ाम में, जो खास खास टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों को हम आपके सामने करा देंगे। और ऐसे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या उन पर कैसे आपको लिखना है, वो हम हर वीडियो में रोज़ आपको बताते हैं, क्योंकि रोज़ नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो सब क्या चीज़ है, आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए मजमून में अपने? जब आप वहाँ पर आंसर लिखेंगे, नंबर 1 पे जो चीज़ आपकी चेक की जाएगी वो होगा आपका इमला, और साथ साथ में आपकी लिखने की खूबसूरती, डिज़ाइन, यानी जो आपके लिखने की स्केल है वो सफाई से होनी चाहिए, अक्षर साफ बने होने चाहिए, हरूफ साफ बने होने चाहिए। ये चीज़ आपको 1 नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज़, मजमून में तसलसल होना ही होना चाहिए। तसलसल की क्या वैल्यू है हम आपको बताते हैं। अब दूसरी बात, तीसरी चीज़ इसमें क्या होना चाहिए इन दोनों के अलावा, तो वो होना चाहिए पूरा मजमून जो है वो जो टॉपिक दिया गया है, जो सवाल किया गया है, उसकी गहराई को मापता हो। तो ये 3 चीज़ों को अगर आपने गौर किया और रखा अपने मजमून में, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और हम तो आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हर कीमत पर जो उर्दू है इसकी सीट बचा लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सीट 120 हैं, इनमें से 80 सीट से ज़्यादा नहीं भरी जाएंगी, लगभग 40 सीट खाली जाने वाली हैं। मेंस में भी, मेंस में सीटें खाली पड़ी रहेंगी, चूंकि उन्हें जो चीज़ चाहिए अगर वो चीज़ आपके मजमून में नहीं है तो सिलेक्शन नहीं करेंगे, चाहे सीट खाली चली जाए, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो आपको इस पर गौर करनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हम बता रहे थे कि तसलसल जो है वो कितनी ज़रूरी है। अभी इकबाल अकरम बारसी साहब का एक बहुत बड़ा अफसानों का मजमू आ रहा है, उस मजमू को मेरे पास भेजा गया है चेक करने के लिए कि इसमें तसलसल की गलतियां हैं या कैरेक्टर के जो मकाले हैं, साथ साथ में उसका जो गहराई है उसमें। तो उनके मजमून में मैंने जो अभी तक चीज़ें पकड़ पाई हैं वो कम से कम यही जो 3 चीज़ें आपको हम बता रहे थे। लिखावट की गलतियां हैं, टेक्निकल तो टाइपिंग में हैं, चलो वो तो आपको सही कराने पड़ेंगी, और गहराई बहुत कम है। तसलसल लगातार उन अफसानों में टूट रहा है। अगर आप चाहें तो उनमें से कोई एक अफसाना हम आपके सामने रख करके और उसमें पॉइंट आउट कर देंगे कि ये गलतियां हैं। बहरहाल ऐसा करना गलत है नैतिक तौर पर, क्योंकि किसी का लिखा हुआ अफसाना है, उसने कहा पहले गलतियां आप सब पकड़ करके मुझे बताएं, फिर उसके बाद हम उसको शाया कराएंगे। तो उसमें अपना नाम भी आने वाला है उस किताब के लिए, और वो एक मेरी नई किताब और नए तरीके से शाया होने वाली किताब होगी जिसमें हमारा नाम शाया होगा अफसानों का। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो चीज़ें सीखते रहिए। दूसरी जो चैट जीटीपी और एआई की क्लासेस हम अब लेना शुरू करते हैं या कुछ चीज़ों को सिखाना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा अपने चैनल पर लगातार एआई की वीडियो आते हैं, उनके आपको दिखाई देते हैं, तो वो सब मैं ही उनको क्लियर करता हूँ। आइए अब जो अपना टॉपिक है इस पर हम बात करेंगे। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की कसीदा गोई और उसकी खुसूसियात पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो ये आपको मालूम है कि कसीदा गोई में सौदा पर एक नोट और एक कहते हैं इन पे ज़ौक़ हैं उनके कसीदा गोई पर एक नोट आपको तैयार करना है, और एक जो है वो गालिब पर भी तैयार करना है। हर हाल में इन तीनों पे अगर आपने तैयार कर लिया तो 101% आपका फंसेगा। आप देखिए इसमें इनकी कसीदा गोई और उस पर मुख्तसर तौर पर हमने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। देखिए पैराग्राफ चेंज कैसे होते हैं आपको, इसलिए आज हमने एक नई चीज़ इस्तेमाल की है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हम पैराग्राफ जब चेंज होंगे तो ये आपको निशान दिखाई देगा। देखिए बात सारी चीज़ें हम आपको बता करके चलते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ। मजमून है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उर्दू अदब के एक मुमताज़ शायर थे। क्या थे मुमताज़ शायर? कसीदा गो। यहाँ पे लिख देना चाहिए, चाहे तो लिखो या ना लिखो, बट आप ऐसा समझ लीजिए। जिन्होंने कसीदा गोई गोई को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। उनके कसाइद में ज़बान की सलासत, अब इनकी खूबी देख लिए, ज़बान की सलासत, बयान की रवानी और रोज़े कलाम नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। ज़ोरे कलाम, सॉरी रोज़े कह रहे हैं, ज़ोरे कलाम जो है वो नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। सौदा ने कसीदे को महज मदा सराई तक महदूद नहीं रखा, बिल्कुल सही, बल्कि इसमें तंजो हुजू और माशरती बुराइयों की निशानदेही भी शामिल की। देखिए आपको मैं बहुत आहिस्ता पढ़ता हूँ, आप आराम से देखिए, इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको जब अभी नहीं मिल पाएगी, लगभग ये जो है 1 जून तक आप मान के चलिए, क्योंकि 15 जून आई थिंक, मुझे मालूम नहीं कब है पेपर से 15 दिन पहले ही ये पीडीएफ तैयार करवा पाएंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। इनकी कसीदा गोई की सबसे बड़ी खुसूसियत मुबालगा आराई के बावजूद फितरी अंदाज है,
जो कारी को मुतासिर करता है। उनके यहाँ अल्फाज का चुनाव निहायत दकीक, ये बात समझने की है। बड़े कसीदे हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमकाए मुसलमानी न टूटी शेख जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। तो इस तरह के कसीदे हैं जिनमें अंदाज़ बहुत दकीक होता है और पुरअसर भी होता है, जिससे अशार में शान शौकत पैदा होती है। सौदा के कसाइद में दरबार की तारीफ़ के साथ साथ अब इनके कसीदे में क्या होता है, सियासत, बिल्कुल समाजी हालात की झलक मिलती है। और भी चीज़ें इनमें मिलती हैं, जैसे ख़रीदारी जिन्स भी मिलती है, ख़रीदो फ़रोख्त का खूबियाँ बयान की गई हैं इनके कलाम में, और गुलशन बहार की खूबियाँ बयान की गई हैं इनके कसाइद में। इनके कसाइद में जो हैं उस दौर के लड़ने के वाले जो नेज़ा होते हैं उनके नाम नए नए मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी और इनकी खुसूसियात में जो आप डाल सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, यहीं से अगला पैराग्राफ। एक और अहम खूबी उनका तरीक़ा अंदाज़ है, जिसके ज़रिए वो अपने दौर के हुक्मरानों और माशरती ख़राबियों पर तनकीद करते हैं। उनकी ज़बान में उनकी ज़बान में सादगी और ज़ोर दोनों का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है। मुख्तसरन सौदा की कसीदा गोई उर्दू अदब में एक अहम मकाम रखती है, क्योंकि उन्होंने इस सिन्फ़ को वसअत दी और उसे महज तारीफ़ से निकालकर एक मुअस्सर अदबी ज़रिया बना दिया। तो इस तरह से ये कसीदा जो आपसे सवाल किया गया था उस पर आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है। अब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और मैं आपसे ये बात लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ और हर बार कहता हूँ कि यूपी टीजीटी जीआईसी 2025 या 26 का कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हो तो इसमें अपनी जो किताब शाहीन है इसके जो 2000 MCQ इसमें दिए गए प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस के अंदाज में लगाइए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में हुआ, वो इतना लेंदी पेपर बनाया गया कि अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आप 100 क्वेश्चन नहीं टच कर पाएंगे। आप देखिए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 2 घंटे का। यहाँ पर भी 2 घंटे का टाइम ही दिया था, लेकिन फ़र्क है पेपर पूरा यूजीसी से भी ज़्यादा लेंदी किया। और बात यह है कि लेंदी होने के साथ इन्होंने किया ये कि यहाँ पर वहाँ ऑनलाइन पेपर होता है तो आपने क्वेश्चन देखा, उसमें आराम से क्लिक कर दिया, टिक हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको गोला भरना था तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो इस तरह से इनकी ये गलतियाँ हैं। बट अब मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों की ये शिकायत थी जल्दी पढ़ने, या तो फिर जिसको फटाफट याद है वो लगाकर आगे बढ़े। तो ये किताब अगर आपको मंगानी है तो इस नंबर पर आप जो है स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और इसको आप अपने घर मंगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जितने 14,000 15,000 जो क्वेश्चन हमने करा रखे हैं MCQ उतने देख डालिए। नूरुल हसन नकवी पूरी प्रैक्टिस करा दी है, एहतिशाम पूरी प्रैक्टिस कराइए, इनको आप तैयार कर सकते हैं। बाकी कोई मशवरा है कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।